चलिए खैर, ट्रेंड में काफ़ी वीकनेस है और जैसे हम बात कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज पर आया, लेकिन एक स्टॉक जिसने आज पूरे मार्केट का सेंटिमेंट सुधारा है और काफ़ी शानदार तरीके से सुधारा है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। ये एक्चुअली जब वीकेंड पर नंबर्स आए, देख कर ही लग रहा था कि ये तो कुछ धमाल करने की तैयारी कर रहा है। अपग्रेड भी आए, मोतीलाल ओसवाल ने तो 3 साल में शायद पहली बार इसको अपग्रेड किया। यतिन से जानते हैं कि ऐसा मार्केट को क्या पसंद आया जो स्टॉक 10% ऊपर है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जैसे कि आपने कहा, बहुत सारे ब्रोकरेजेस, चाहे वो मोतीलाल हो, जेफरीज हो, आनंद राठी हो, सारे के सारे ब्रोकरेजेस ने अर्निंग्स को थम्स अप दी है। बहुत सारे लोगों ने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट रिवाइज किए हैं, अपनी रेटिंग रिवाइज की है, और इसका एक क्लियर रीज़न है मैनेजमेंट की कमेंट्री वो काफ़ी शानदार रही है। अगर हम जेफरीज की बात करें तो अभी टारगेट इन्होंने 100 रुपये से लगभग बढ़ा के 2200 रुपये कर दिया है, और इनको लगता है कि जो रिटेल अनसिक्योर्ड लोन्स पे बाजार की चिंताएं थी, उस पर मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा कंफर्ट दिया है, और उन्होंने अपना ईपीएस एस्टिमेट टारगेट जो है वो 1 से 2% से बढ़ाया है। आनंद राठी को भी लगता है कि जिस हिसाब से लोन ग्रोथ हेल्दी है, इनके कलेक्शंस हेल्दी हैं, इनके जो एडवांसेस डिपॉजिट्स हैं, यहाँ आपको कंफर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से काफ़ी अच्छा कंफर्ट रहेगा वैल्यूएशन के हिसाब से, स्पेशली जबकि पिछले 2 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा कि जो आरबीआई की दिक्कतें हैं वो भी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे पेस से सुधार रहा है, और कहीं ना कहीं वो जो इशू है वो उसके बिहाइंड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आनंद राठी ने अपने रिपोर्ट में कही है कि जो पर्सनल लोन और जो क्रेडिट कार्ड में डिलिक्वेंसीज हैं, जो खराब लोन्स की फॉर्मेशन है, वहाँ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लगता है चीज़ें सुधर रही हैं, और कोटक बैंक ने पूरे जनरल पर्सनल लोन सेगमेंट के सारे बैंक्स का एक हौसला बढ़ाया है, और जिसके कारण पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर आज एकदम हेडलाइंस बना रहा है। बिल्कुल। तो ये इस समय बैंकिंग सेक्टर में जोश है। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी, कोटक 1921 पर खरीदेंगे क्या? फ्रेश बाइंग शायद मैं नहीं करूंगा, बट अगर मेरे पास है तो मैं अभी भी होल्ड करना चाहूंगा। फ्रेश अपसाइड जो निकल रही है वो इतनी बड़ी अब नहीं निकलेगी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अगर दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे मुझे बेट करना हो जहां री रेटिंग की बहुत बड़ी गुंजाइश है, तो कोटक मेरी टॉप बेट पे था। अगर मेरे पास है तो मैं होल्ड करना चाहूंगा। और मुझे लगता है जिस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी की मैनेजमेंट में हुई है, उसका असर जैसे जैसे दिखता है आने वाले 6 8 9 महीनों में, हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो आज शायद आज की मूवमेंट के बाद 2.6 2.65 के आसपास की प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा होगा। आइडियली 3 के आसपास की प्राइस टू बुक पे आसानी से ट्रेड कर सकता है। तो आप मान के चलिए यहाँ से एटलीस्ट 10 15% अपसाइड तो और है, और ज्यादातर टारगेट्स भी शायद उसी के आसपास आ रहे हैं, 2100 2200 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है 10 15% की और अपसाइड है। बट अब अगर आपके पास है तो आप होल्ड करिए। मेरे क्राइटेरियाज के हिसाब से मैं फ्रेश बाइंग शायद, अगर मेरा साल 1.5 साल का नजरिया है तो मैं नहीं करना चाहूंगा। बट अगर आप 3 साल तक के होराइजन पे एक्सटेंड कर सकते हैं तो मुझे लगता है अभी भी एक अच्छी बाई है इन लेवल्स पे। अच्छा, मुझे पता है अनुज, आज सबसे कोटक के फर्स्ट टिक के बाद क्या चीज़ मैं शायद देख रहा था। जब कोटक के ऐसे नंबर्स पे ऐसा रिएक्शन है, तो जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी उसके मुताबिक सबसे अच्छी एक्सपेक्टेशन तो इस बार आईसीआईसीआई बैंक से है। और आईसीआईसीआई बैंक की प्लेसमेंट देखिए अनुज, स्टिल एट आई थिंक 1236, ये 200 डेमा पे ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का ये प्राइस, अगर मुझे थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी है तो ये क्या क्या रहा है? इट्स अच्छा प्राइस है ये, कंसिडर करने लायक। बिल्कुल। देखिए, मैं बीरू एक चीज़ बताऊं, वैसे इस मार्केट में इस अर्निंग सीजन में जो एक लेसन सबको लेना चाहिए ना, एक्स्ट्रापोलेट मत करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टीसीएस के चक्कर में एचसीएल टेक ले लिया तो ज़बरदस्त पिटाई हुई आपकी, या फिर इन्फोसिस ले लिया तो ज़बरदस्त पिटाई हुई। उसके चक्कर में अगर आपने विप्रो शॉर्ट कर दिया तो आज मार्केट ने आपको उसमें धो डाला। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बैंकिंग में लेके चलें, अगर जब एक्सिस के नंबर्स आए थे, एक्सिस इतना गिरा, उसके चक्कर में अगर आपने बाकी किसी बैंक को शॉर्ट किया तो आज देखिए किस तरीके से आप कोटक में कितनी रिकवरी आ गई। आरबीएल बैंक देखिए आप, आज सुबह हमारी बात भी हुई थी कि आरबीएल बैंक बैन में है, इसके लिए वो नीचे से हो सकता है रिकवरी भी आ जाए काफ़ी कुछ शायद प्राइस में। तो ये आई थिंक इवन आईसीआईसीआई बैंक के केस में भी आई थिंक प्रीएम्प्ट मत करिए मेरे ख्याल से। देखिए, अब ये दांव उल्टे भी पड़ सकते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि काश मैंने कोटक ले लिया होता कल या परसों, मतलब फ्राइडे को। ठीक है, काश आपने ले लिया होता, नंबर्स एक्सेस वाला जैसा आया होता और अगर स्टॉक 10% गिर जाता तो क्या होता। ये ना, जब ये हो जाता है ना, प्राइस मूव आ जाता है, उसके बाद क्यूट लगता है कि काश मैंने कर लिया होता। मार्केट में ऐसा होता नहीं है। ये आप या तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो, वो आर्बिट्राज हो, वो अलग बात है। अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक के केस में भी
नंबर आने दीजिए। अच्छा, कोटक का केस है फॉर एग्जांपल, सुबह खुलने के बाद भी इसने आपको जगह दी वैसे लेने के लिए, और अगर आप ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो हो सकता है यहाँ से भी वो आपको पैसा बना के देगा, क्योंकि नंबर्स इतने अच्छे थे कोटक महिंद्रा बैंक के। तो सिमिलरली आईसीआईसीआई के केस में भी आई थिंक हम वेट ही कर लेंगे, वो बेटर रहेगा। चलिए, लेकिन मैंने बात विप्रो की छेड़ दी, तो विप्रो भी आज का दूसरा हीरो ऑफ द डे है, और यहाँ पर भी नंबर्स को एक बार रिविजिट करते हैं श्रेया के साथ। श्रेया, बताइए। क्लियरली सर, विप्रो आज का हीरो ऑफ द डे, 6.5% से ज़्यादा उछलकर कामकाज कर रहा है आज के सत्र में। इनफैक्ट जब ओपनिंग हुई थी तो वो ज़्यादा शानदार हुई थी, 8% से ज़्यादा उछलकर ये ओपनिंग की थी इसने। कारण क्या है? उम्मीद से बेहतर Q3 नतीजे। इनफैक्ट सीजनली वीक क्वार्टर में कंपनी की जो मार्जिन है उसमें सुधार दिखा गया है, और इसकी बात करूँ तो कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन अपने 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग यही थी। इसके अलावा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिला है 4.5% से ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 3,354 करोड़। ब्रोकरेजेस भी इसलिए बुलिश नजर आ रहे हैं। देखिए, नोमुरा ने बाय की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस 340 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025-27 के लिए अर्निंग पर स्टॉक एस्टिमेट को भी बढ़ा दिया है 2 से 5% के करीब। मार्जिन में सुधार मैक्वेरी के लिए भी सरप्राइजिंग था, इसलिए आउट परफॉर्म की कॉल रखी है। साथ ही टारगेट प्राइस देखिएगा तो 330 रुपये प्रति शेयर कर दिया। इतना ही नहीं, देखिए नुवामा ने भी बाय की कॉल दी है, और यहाँ पे भी अच्छा खासा टारगेट प्राइस 350 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। और नुवामा को अभी वैल्यूएशन काफ़ी इनएक्सपेंसिव लग रही है कंपनी की, इसलिए रडार पे रखने की सलाह है। साथ ही रिस्क रिवॉर्ड भी अट्रैक्टिव लग रहा है नुवामा को। दूसरी ओर सिटी की बात करें तो सिटी को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में विप्रो अपने कॉम्पिटिटर्स के से थोड़ी पीछे रह सकती है, लेकिन मार्जिन क्योंकि सरप्राइजिंग था तो उन्होंने नेगेटिव कैटलिस्ट से हटा दिया है, लेकिन सेल की कॉल बरकरार रखी है, और टारगेट प्राइस जो है नीचे का वो 280 रखा है। लेकिन जिस तरीके से आज तेजी देखने को मिली इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्लियरली हीरो ऑफ द डे था आज। बिल्कुल हीरो ऑफ द डे। शिल्पा जी, कैसे रीड करें विप्रो के चार्ट को? जी, विप्रो को अगर आप देखेंगे अनुज जी, तो यहाँ पे मुझे लगता है 320 के नेक्स्ट टारगेट्स आने ही चाहिए। आप यहाँ पे डेफिनेटली विद स्टॉप लॉस ऑफ 287 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 320 से लेके 325।